दोस्तों, आज पेश है मौत का धमाका। अजय बेरोजगार युवक था। तीव्र तीसरे महीने वे बीए की डिग्री जेब में लिए नौकरी की तलाश में भटक रहा था, मगर उसे नौकरी पाने में सफलता नहीं मिली। इस वक्त वह अकेला समुद्र तट पर बैठा भविष्य की विषय में सोच रहा था। अगर नौकरी न मिली तो क्या होगा? तभी कुछ गड़बड़ है। टीले पर चढ़कर उसे दूसरी तरफ झाँका। ओह, उसकी जान खतरे में है और वह सीधा चाकू वाले के ऊपर जाकर गिरा था। कौन है? इसे भी मार डालो। अजय प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ा। उसके उसके मददगार को देखकर व्यक्ति को भी जोश आ गया। डिशुं डिशुं, तभी भागो। उसका साथी भी उठकर पीछे हो लिया। धन्यवाद भाई, तुमने आकर जान बचा ली। क्या नाम है तुम्हारा? अजय। और तुम्हारा नाम क्या है? रावत। लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? वे मेरी पुरानी दुश्मनी है। तुम लड़ते खूब हो। धंधा क्या है तुम्हारा? धंधा मतलब मेरा मतलब काम क्या करते हो? मैं बेकार हूँ। 3 महीने से नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ, लेकिन मैं समझ गया दोस्त। अब सुनो, तुम्हारे जैसे चुस्त दुरुस्त युग की नौकरी नौकरी ढूंढने की समय नष्ट नहीं करना चाहिए। धन कमाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और वो क्या? पहले ये बताओ, तुम धन कमाना चाहती हो? हाँ, मैं बहुत धनवान बनना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें धनवान बनने का रास्ता दिखाऊंगा और और कुछ पर जो उपकार किया है उसका पूरा पूरा बदला चुकाऊंगा। लेकिन एक बात सुन लो, अगर धनवान बनना है तो ईमानदारी, सच्चाई, आदर्श शब्दों को जुबान पर मत लाना। और फिर रावत के साथ अजय ऐसी दुनिया में जिसमें अपराध जगत कहा जाता है। रावत अपने शंकर से मिलाया। रावत की सिफारिश, मैं तुम्हें काम देने को तैयार हूँ। और 3 दिन बाद रावत अजय को गिरोह का सदस्य सेठी के साथ ट्रक समुद्र तट पर की ओर जा रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं सेठी? माल लेने। और समुद्र तट पे फैली चट्टानों के बीच छुपकर एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गए। कुछ देर बाद समुद्र की ओर से सिग्नल मिलेगा, ध्यान रखना। और कुछ ही देर बाद सेठी देखो। सेठी ने तुरंत जेब से टॉर्च निकाली और एक के बाद किसी किश्ती किनारे पर आकर रुकी। पहले चलो, माल आ गया। कितना माल है? 20 पेटियां। और चट्टान के पीछे से ट्रक ले आया। ट्रक में चढ़ा दो। और किश्ती में से लोग पेटियां ट्रक में चढ़ाने लगे। माल ट्रक में लाद कर वापस रवाना हुए। इन पेटियों में क्या चीज रखी है सेठी? सोना। और ओह, पुलिस। अब क्या होगा सेठी? चुपचाप बैठकर देखते रहो। और जीप से निकट पहुंची, रोकी। सेठी को रोका और सेठी ने आंखें में शैतानी चमक आई। अगले ही पल, ओ नो! और यह ब्लस्ट में पुलिस दल समाप्त हो गया। वह यह क्या किया तुमने? जो करना चाहिए था। चुपचाप बैठे रहो। और फिर ट्रक स्टार्ट हुआ और अगले ही पल धड़ाक, माल लेकर वह गोदाम में पहुंचे जहां दाऊद राउत मौजूद था। मैं यह सब सहन नहीं कर सकता। क्या हुआ दोस्त? सेठी 4 निर्दोष पुलिस वालों की हत्या कर दी। सेठी के लिए हत्या करना मामूली बात है। भूल जाओ उसे घटना को और अपना हिस्से संभालो। पूरे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये से हाथ में आते ही सब कुछ भूल गया। क्या हुआ? क्या यह मेरा इनाम, वेतन है? वेतन नहीं, कमीशन। बाप भी, तुम माल लेकर आओगे और कमीशन मिलेगा।
और फिर 3 महीने के भीतर अजय का काम एवज में कमीशन मिला। उसे ने शानदार फ्लैट खरीद लिया और गरीब, अब वह गरीब नहीं था, भला हो रावत का। उसके कारण मेरा सारा दरिद्रता दूर हो गई। और अखबार पढ़ते हुए अचानक चौंका। आतंकवादियों ने 20 लोगों को भून डाला। उसकी नजरें खबरें पर जमी हुई थी। विदेशी शक्ति देश में आतंक फैलाने के लिए विदेशियों ने बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई कर रही है। हथियारों से आतंकवादी हजारों बेगुनाहों का खून कर रहे चुके हैं। पता नहीं कब रुकेगी यह खून की होली। काश इन आतंकवादियों को कोई समझा सकता कि निर्दोष लोगों को मार डालने से उनकी समस्या का समाधान संभव नहीं है। उसे देशद्रोही का खून बहाकर वह बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। और उसी रात आज पहली बार मुझे अकेला मिशन पर भेजा गया है। इसका अर्थ है कि अब मेरी हैसियत रावत और सेठी के बराबर हो गई है। और वहां पहुंचकर उसने ट्रक झाड़ियों में छुपा दिया और खुद बाहर निकल कर आ गया। कुछ देर बाद घर आ गई। घर हेलीकॉप्टर से व्यक्ति बाहर आए। उसने अजब कोड शब्द प्रदान किए। बाद में अपने साथियों को आदेश दिया, माल ट्रक में पहुंचा दो। और तुरंत ही संभल कर, ओह स्टेन गन, उफ, यह क्या कर दिया इडियट, जल्दी उठाओ। ये लोग हथियार लेकर आए हैं। उन्हें सुबह अखबार में छपी खबर याद आ गई। अखबार में लिखा था कि विदेशी शक्तियों के आतंकवादी भारी मात्रा में हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या शंकर रावत इन्हीं सेठी विदेशी शक्तियों का एजेंट है? अगले ही पल ठहरो, अब यह माल वापस जाएगा क्या? मतलब यह है कि तुम्हारा माल वापस हेलीकॉप्टर में रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगा। माल वापस रखो। और इस व्यक्ति यह व्यक्ति शायद पागल हो गया है। और माल डिलीवरी के लिए बिना लिए अजय वापस आ गया। इस वक्त तो अपने फ्लैट में था। इन हथियारों को मेरे सैकड़ों मासूम देशवासियों की हत्या की जाती है। मुझे क्या पता था कि शंकरलाल देशद्रोही है। और शंकरलाल ने एयरपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम फर्म चलाता है। इस वक्त वह ऑफिस में मौजूद था। अरे अजय, तुम यहाँ आ गई। तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या यह क्या कह रहे हो तुम तो तुमने रात वाली वो वाले माल की सिलसिले में है, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ से जाओ, शाम को गोदाम पर मिलना। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा शंकरलाल। मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कह रहा हूँ। मैं जान चुका हूँ कि तुम विदेशी एजेंट हो और देश में आतंकवाद बढ़ा रहे हो। लेकिन मैं देशद्रोही नहीं हूँ। बेरोजगारी से तंग आकर मैंने तरक्की के धंधे पर पाँव रखा था। पता नहीं था तुम देश के देश विरोधी कार्य में उलझा दोगे। तुमने किसने कहा मैं विदेशी एजेंट हूँ? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। रात वाला माल देखकर मैं सब समझ गया था। अब तो इस बात का विचार कर रहा हूँ तुम्हारे विषय में पुलिस को सूचना दूं या नहीं। कहकर वह वापस मुड़ गया। अजय सुनो तो। तुरंत ही संभल शंकरलाल के ऑफिस से निकल गया। इसका कुछ प्रबंध करना होगा। कार में बैठकर रवाना हो गया। और कुछ देर बाद ही रावत सेठी को एक कमरे में बैठा। अजय पुलिस में चला गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। इससे पहले ही उसे खत्म कर देना बॉस। लेकिन तो फिर आओ, उसे तलाश करो हर पल। उस पर नजर रखो। वह पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए। जब तक तुम लोग मुझे इसकी मौत की खबर नहीं सुना देते, मैं अंडरग्राउंड रहूंगा। आपको अधिक समय अंडरग्राउंड रहना नहीं पड़ेगा बॉस। हम ऐसा जाल फैलाएंगे कि अजय उसे फंसकर समाप्त हो जाएगा। यस बॉस, अजय जीवित नहीं बचेगा। और अजय अपने फ्लैट में। शंकरलाल की नौकरी तो छोड़ आया हूँ, लेकिन उसे दुश्मनी करना उचित नहीं हो रहेगा। अच्छा यही है कि मैं पुलिस में जाने का विचार त्याग दूं। और दोपहर को वह फ्लैट से बाहर निकला और लंच के लिए रेस्टोरेंट में चला दिया। और कुछ दूर पर गया। ओ सेठी, वो मेरे वह मेरा पीछा कर रहा है। वह लोग मुझ पर
यह मुझे मार डालना चाहती हैं। लेकिन दिन दहाड़े सड़क पर तो वह मुझे मारने से रहा। इसलिए फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे इसको धोखा देकर गायब होना चाहिए। और वह एक टैक्सी से सवार हो गया। ओह, वह कार से पीछा करेगा। और रावत ने प्लम्बर का मेकअप में इस्तेमाल राउत ने प्लम्बर के मेकअप में उस इमारत में प्रवेश किया जिसमें अजय का फ्लैट था, और उसने फ्लैट में अजय का दरवाज़ा खोला। बम ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां अजय जीवित रहना का कोई चांस न बचे। सबसे पहले यह बेडरूम में गया। यह यहाँ कोई उचित स्थान नहीं है। बाथरूम में उसे अपने काम का उचित स्थान नहीं लगा, यहाँ भी ठीक नहीं रहेगा। अंत में किचन में प्रविष्ट हुआ। गैस का चूल्हा ठीक रहेगा। गैस के चूल्हे के नीचे टाइम बम फिट कर तार पर नल से जोड़ दूंगा। हो गया काम। चाय बनाने के लिए, कुछ गर्म करने के लिए जैसे ही चूल्हा जलाएगा तो बर्नल में लगे तारों में क्षण अगले ही टाइम डायनामाइट तक पहुंच जाएंगी, और उस वक्त चूल्हे के सामने होगा। वो बचने का कोई चांस नहीं होगा। उधर अजय अपनी टैक्सी से यात्रा करते करते सोच रहा था, मैं बड़ी मुश्किल में मोल ले ली है। यह लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अगर जान बचानी है तो मुझे शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए। टैक्सी रेलवे स्टेशन के सामने आकर वह उतरा। एक बार मुझे फ्लैट पर वापस जाना होगा। मेरी सारी रकम उसी और पिस्तौल फ्लैट पर ही है। और स्टेशन से प्रवेश करते समय सेठी कार से उतरते देखा। क्या मैं इसी यमदूत को चकमा देख पाऊंगा? और प्लेटफार्म में एक ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन जैसे ही रवाना हुई वह दूसरी तरफ नीचे उतर गया। संयोग से सामने प्लेटफार्म से एक ट्रेन दूसरी दिशा में रवाना हो रही थी, और उसने स्टेशन के उस ट्रेन पर उतरकर दौड़ता हुआ बाहर आया और फिर एक बस में सवार हो गया। और कुछ देर बाद जब बस एक मोड़ पर घूमने लगी लेके धीमी हुई तो यहाँ से उसने टैक्सी पकड़ी। कुछ देर बाद वह टैक्सी में सड़कों पर घूमता रहा। जब सेठी कहीं नजर आया तो उसे चकमा दिया। कुछ देर बाद वह अपने अपार्टमेंट के सामने टैक्सी पर से उतरा और फ्लैट के सामने पहुंचकर ठिनकता हुआ, अगर मुझे मारने का निर्णय ले ही चुके तो फ्लैट में खतरा है। क्या पता कोई भीतर छुपकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो, लेकिन भीतर जाते वक्त खतरा तो मुझे उठाना ही होगा। मेरी सारी जमा पूंजी अंदर ही है। रुपया बिना मैं बिना शहर नहीं छोड़ सकता। वो दरवाज़ा खोलकर उन्हें छलांग लगाई। तुरंत ही फर्श पर लेट गया, लेकिन कोई गोली नहीं चली। और जल्दी ही उठा और फ्लैट का दरवाज़ा बंद करने के लिए चटकनी लगा दी। बेडरूम का दरवाज़ा खुला और सावधानी से खोला, और कोई खतरा नहीं। तेजी से अलमारी की ओर लपका, लेकिन अलमारी खोलते हुए उसका दिल धड़ धड़ कर रहा था। रकम कहाँ गई? वह तेजी से पलटकर मेज की ओर गया जिसमें उसने अपनी पिस्तौल रखी थी। ओह, पिस्तौल भी गायब है। इसका अर्थ है कि फ्लैट में आया था वह मेरा पिस्तौल और सारी रकम निकाल कर ले गया। शायद अब मुझे इमारत से बाहर खड़ा मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा होगा, ताकि मेरे ही पिस्तौल से मुझे ठिकाने लगा सके। भय के कारण उसका सारे शरीर पसीने से नहा गया। घबराए में उसने फ्लैट की खिड़की से बड़ खिड़कियों बंद कर दी। जब फ्लैट से बाहर निकलने में खतरा है। मेरी स्थिति इस समय चूहेदानी में फंसे चूहे जैसी है। परेशान
में भूख का कारण उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। आमलेट बनाकर डबल रोटी के साथ खा लेता हूँ, तभी जाकर दिमाग कुछ सोचने लायक होगा। पहले आमलेट पहले अंडे फोड़ लेने चाहिए। लेकिन जब मैं फ्रिज खोला, 10 तरह की अंडे ही नहीं है। चाय ही बनाकर पीता हूँ। गंदी केतली देखकर वह झुलसा गया। इस वक्त बर्तन धोने का इच्छा नहीं हो रही, बाढ़ में जाए चाहे। और रावत इमारत के कुछ दूर पार्क में बैठा था। उसकी मौत का धमाका सुनकर यहाँ से जाऊंगा। तभी सेठी भी बाग में पहुंचा। गड़बड़ हो गई रावत, मुझे लगता है चकमा देकर गायब हो गया। कोई बात नहीं दोस्त, वह फ्लैट इस वक्त अपने फ्लैट में मौजूद है। चलो अच्छा हुआ वह वापस फ्लैट में आ गया। मैं तो समझा था कहीं भाग गया। वह सामने इमारत में तीसरी मंजिल के कोने की खिड़की देख रहे हो अजय। किचन में कुछ देर बाद वहीं एक धमाका होगा और फिर उसने अपने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। कुछ देर बाद अजय ने चाय की तलब लगी। चाय बनानी पड़ेगी, यह बर्तन धोना सबसे बोर काम है। और केतली में पानी भरने के लिए चूल्हे पर रखी। वो माचिस कहाँ है? माचिस नहीं मिली तो उसने अलमारी खोलकर माचिस का नया पैकेट खोला। और फिर माचिस लेकर चूल्हे की ओर बढ़ा। पार्क में क्या हुआ यार? तू तो कहना है धमाका होगा, जरूर होगा। तभी धड़ाम वो मारा। अब अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। कुछ ही देर में क्षेत्र में पुलिस को घेर लेगी तो पुलिस फिर हमारा क्या बिगाड़ सकती है। आओ इमारत के निकट चलकर तमाशा देखें। चलो चले। और इमारत के बाहर भारी भीड़ इकट्ठी थी। खिड़की पर आग के शोले लपकते दिखाई दिए। अजय धमाका अजय के फ्लैट में हुआ है, शायद बम फटा गया था। और तभी ओह, मर गया बेचारा। चलो यहाँ से चले। रावत फोन शंकरलाल को संपर्क किया। मैं रावत बोल रहा हूँ बॉस, क्या खबर है? वह खत्म हो गया बॉस। मैंने और सेठी ने अपनी आंखों से उसकी लाश स्ट्रेचर पर जाती देखी है। गुड न्यूज़, अब खतरा टल गया है। मैं काम के लिए तुम दोनों को बड़ा इनाम दूंगा। और अगली सुबह शंकरलाल निश्चित होकर अपने ऑफिस पहुंचा। और जब अपने ऑफिस में, गुड मॉर्निंग, तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे जो बम मेरे लिए फ्लैट में रखा था वह मुझे मार नहीं सका, लेकिन रावत ने तुम्हारी लाश देखी थी तो मैं तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूँ। मगर कैसे, तुम कैसे बच गई? क्या जानना चाहती हो? सुनो, जब मैं चाय बनाने के लिए चूल्हे के निकट पहुंचा, अचानक ओ यह तार कैसा? ओ गॉड, बम और पतीला बर्तन से जुड़ा हुआ है। अगर यह चूल्हा जला तो? अब मुझे अब मुझे इस बात पे कोई संदेह नहीं रहा कि रावत मुझे मार डालना चाहता है। और अब यह जरूरी हो गया है कि मैं किसी तरह पुलिस की मदद हासिल करूं। इसी फ्लोर पर मैनेजर सिंह रहते हैं, उन्हें चलकर अपनी कहानी सुनाता हूँ। और मेजर सिंह को मेरी कहानी सुनी। यह मामला तो बड़ा गंभीर है। इस तरह अपराधियों से निपटने का साधारण पुलिस का काम नहीं। मैं सीक्रेट सर्विस को फोन करके बताता हूँ। थैंक यू सर। और तुरंत ही सीक्रेट सर्विस के 2 जासूस वहाँ आ गए। सबने मिल सबने मिल मिल बैठकर कुछ देर सलाह मशवरा किया। सिर्फ बम को बेकार कर देने से काम नहीं चलेगा, हमें अपराधियों को गिरफ्तार भी करना होगा। तो पहले शंकरलाल को पकड़ते हैं। बॉस है सेठी और रावत कहाँ मिलेंगे मैं जानता हूँ। शंकरलाल को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। बिना सबूत के वह किसी पर भी हाथ नहीं डाल सकते। दोनों जासूस ने आपस में सलाह मशवरा करके एक योजना तैयार की। और अपनी योजना को सफल बनाने के लिए हमें तुम्हारे किचन में रखे हुए विस्फोट करना होगा। इसकी क्या जरूरत है? जिससे यह बम रखा है उसका परिणाम जानने के लिए यहीं कहीं आसपास मौजूद होगा। अतः वह विश्वास दिलवाना जरूरी है कि तुम विस्फोट में मर गए हो। आप
ठीक है, आप लोग जैसा चाहें वैसा कीजिए। और फिर मैं अजय के फ्लैट में जाकर बम फिट करने का प्रबंध मैं अजय के फ्लैट में जाकर बम फटने का प्रबंध करता हूँ। तुम हेडक्वार्टर फोन की स्थिति बता दो। ओके। और बम फटने के बाद बिल्कुल मुर्दे की तरह लेट रहना दे। तो फिर मिस्टर शंकर, इस प्रकार मैं तुम्हारे आदमी की नज़र से बचकर इमारत से बाहर निकल आया और तुम्हें यह समझाने में भी सफल हो गया कि मेरी मौत हो चुकी है। तो अब क्या चाहते हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और अपना अपराध स्वीकार कर लो। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा अजय, बस इसी कमरे में तुम्हारी लाश बाहर जाएगी। हाँ हाँ, तुम मुझे गोली नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? तुम्हारे कारण मेरा पूरा संगठन खतरे में पड़ गया है। तुम्हारे सारे राज जान लिए हैं। तुम्हें मारकर अपने संगठन की रक्षा करूंगा। वही संगठन विदेशी शक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। हाँ, उस दिन तुमने ठीक कहा था। मैं विदेशी एजेंट हूँ। इस देश में आतंकवाद हथियार पहुंचाना मेरी ड्यूटी है। बस यही बात तुम्हारे मुंह से कहलवाना चाहता था शंकरलाल। अब तुम मुझे गोली मार सकते हो। और शंकरलाल करना चाहा तभी धाएं। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर शंकरलाल। तुम्हें उस जासूसों में से एक शंकरलाल जिसने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। तुम मेरे विरुद्ध इनके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत इस टेप रिकॉर्ड में बंद है। तुमने अपने कमरे में जो कुछ भी कहा उन्हें रिकॉर्ड किया गया। ओह, अगर मैं कानून को अपने हाथ में ले लेता तो देश में गद्दारी करने वाले गद्दारी करने के लिए तुम्हें गोली मार देता शंकरलाल। मगर मैं जानता हूँ कानून भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और गोदाम पर छापा मारकर सेठी और रावत को भी पकड़ लिया गया। अब मुझे गिरफ्तार अब मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने 3 महीने इन देशद्रोहियों के साथ मिलकर बहुत अपराध किए हैं। उनकी सजा भुगतना चाहता हूँ। तुम अपराध नहीं तुम अपराधी नहीं हो अजय। तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान छुपा है। तुम तुम तो इन्हें देशद्रोही का भांडा फोड़ दिया। समाप्त दोस्तों।